जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे। यीशु मसीह के चेले उसके पास गए। प्रभु का वचन में हम लोग मनन कर रहे थे मत्ती 5 अध्याय से। तो शिष्य का पहचान क्या है ये हम देख रहे थे। तो यीशु के पास चेले लोग गए। आज हम अगर यीशु के शिष्य हैं तो हम कैसा यीशु के पास जा सकते हैं? हमने देखा है प्रार्थना के द्वारा, और हम यीशु के पास जा सकते हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन मनन करना हमारा आदत होना चाहिए। प्रभु का वचन आज सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद किया हुआ पुस्तक है। एक समय में चाइना में बाइबल इस्तेमाल करना मना था। लोग बड़ा घड़ा में उसको मिट्टी का नीचे छिपा कर रखते थे। उतना मुश्किल था परमेश्वर का वचन उनके लिए अपना पास रखना। लेकिन आज उसी चाइना में हम सुनते हैं शायद सबसे ज्यादा बाइबल का प्रिंटिंग होता है। भारत में बहुत सारे भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हो चुका है। कुछ भाषाएं अभी बाकी है। इन सारे भाषाओं में किसने बाइबल का अनुवाद किया है? ये सारे भाषा में बाइबल आने का कारण क्या है? एक ही कारण है, ये परमेश्वर का वचन है। कौन सी ऐसी पुस्तक है दुनिया में इतना ज्यादा दिन लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं? और ये जो बाइबल है, शायद इतना विरोध का सामना करने वाला कोई पुस्तक दुनिया में नहीं होगा। लेकिन बाइबल को मानने वाले लोग उन विरोधों का सामना दुनिया का तरीका से करते भी नहीं है। और कुछ पुस्तक जो धार्मिक ग्रंथ है कहीं पर जला देते हैं, बड़ा हलचल हो जाते, बड़ा हंगामा हो जाता है। लेकिन बाइबल को ही जला देते हैं तो बाइबल विश्वास करने वाले लोग स्ट्रीट में नहीं जाते, सड़क में नहीं जाते, हल्ला नहीं करते। वो लोग सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अभी हमने सुना, देखा एक बार्बर शॉप में जो बाल काटने वाला दुकान में बाइबल का पन्ना फाड़ कर रखा हुआ है, जो शेविंग करने के बाद उसी में शेविंग क्रीम लगाकर फेंकने के लिए। और कोई ग्रंथ होता तो शायद कितना बड़ा हल्ला होता, क्या क्या होता। कहने का मतलब, इसको फैलाने के लिए कोई मनुष्य का तरीका नहीं। फिर भी आज सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद किया हुआ पुस्तक यही पुस्तक है। प्रिंटिंग प्रेस शायद सबसे पहला किताब जो प्रिंटिंग किया हुआ है यही पुस्तक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया है, इस्तेमाल किया गया है बाइबल का प्रिंटिंग के लिए। शुरू में इतना ज्यादा भाषा में अनुवाद इसका हो चुका है। क्या कारण है? कारण यही है, ये परमेश्वर का योजना है। हर भाषा के लोग परमेश्वर का वचन को सीखे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसके द्वारा हम परमेश्वर
का मन को जान सकते हैं, परमेश्वर का खबर जान सकते हैं, परमेश्वर का विधि के अनुसार हम चल सकते हैं। तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त परमेश्वर का वचन होना चाहिए। दोस्त का मतलब हम सबसे ज़्यादा मिलना चाहते हैं, वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जी हाँ, आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग उसको भी परमेश्वर का वचन सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आज बहुत सारे बाइबल हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन में। जब आप सफ़र में हैं, जब आपको थोड़ा थोड़ा समय मिलता है, तब भी आप परमेश्वर का वचन को पढ़ सकते हैं और आप परमेश्वर का वचन को सुन सकते हैं, वचन सुन सकते हैं। जी हाँ, तो हमारा आदत होना चाहिए, हर एक शिष्य का आदत होना चाहिए कम से कम एक बार बाइबल को पढ़ ले। साल में एक बार, साल में कम से कम एक बार बाइबल को पढ़ ले। पिछले 10 से अधिक साल शायद हम हर साल एक एक बार बाइबल पढ़ने का, कम से कम एक बार बाइबल पढ़ने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है। इस साल हमने 1 महीना पहले ही नया नियम एक बार पूरा पढ़ चुका और पुराना नियम भी हम प्रभु करे इस साल में पढ़ लेंगे। शायद नया नियम एक बार और हम पढ़ लेंगे प्रभु करे तो। पटना में जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे हकीफ साहब, उनका इंटरव्यू में बताया गया है वो पहले एक बार पढ़ते थे, फिर उन्होंने 5 बार, एक साल में 5 बार पढ़ने लगा। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है शायद उन्होंने 15 से अधिक बार एक साल में बाइबल को पढ़ लिया। वो एक इनकम टैक्स कमिश्नर है, बहुत व्यस्त है उनका नौकरी में, लेकिन उन्होंने इसको किया है। कई सेवक लोग दिन में एक अध्याय पढ़ते हैं, दिन में एक अध्याय बाइबल पढ़ेगा तो प्रभु का मन कैसा जानेगा। प्रभु का चिट्ठी पढ़ते पढ़ते हमको 4 साल लग जाएगा। ये वचन परमेश्वर का चिट्ठी है, उस चिट्ठी से तो हमको बातें करना है लोगों से। एक अध्याय पढ़ेगा तो एक बार बाइबल पढ़ने में 4 साल लग जाएगा, तो हम वचन का गहराई कैसा जानेगा, प्रभु का मन को कैसा जानेगा, पवित्रता में कैसा जिएगा। इसलिए अगर हम सेवा करना चाहते हैं, हमारा सबसे पहला एक निर्णय होना चाहिए, एक आदत होना चाहिए, कम से कम साल में एक बार, अगर 2 बार है तो अच्छा है। उसके लिए आपको कम से कम एक बार बाइबल पढ़ने के लिए 5 अध्याय एक दिन में पढ़ने का आदत रखना पड़ेगा। जी, समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन ये प्रभु का लिखा हुआ चिट्ठी है आपके लिए, प्रभु का इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, मैनुअल है, ये ज़रूरी है। तो चेले यीशु के पास गए, ये चेले का खासियत है। हर एक चेला अपना गुरु के पास जाते हैं, जाना ही पड़ता है, वही है उनका बारे में जानने का वही एक तरीका है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम लोग ये आदत बना लें परमेश्वर का वचन के द्वारा उनको जानने का और उनका पीछे चलने के लिए प्रभु हमारा सहायता करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु जी जैसा आपके शिष्य आपके पास आए, हम भी आपके पास हर दिन आना चाहते हैं। ये हमारा आदत होना हम चाहते हैं, आप हमारा सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए।